गवर्नमेंट जो भी पब्लिक सर्विसेज दे रही हैं, जो भी सार्वजनिक सुविधाएं दे रही हैं, जैसे हेल्थ केयर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, एडुकेशन शिक्षा संबंधी सुविधाएं, सिक्योरिटी जैसे इंडियन आर्मी, भारतीय पुलिस सेवा इत्यादि जो सुविधाएं गवर्नमेंट अपने एक आम नागरिक को प्रोवाइड कर रही है, उसके लिए जो पैसे का ज़रूरत है, जो रुपए का ज़रूरत है, वो आखिर आता कहाँ से है। तो इन सभी सुविधाओं को गवर्नमेंट टैक्स के जरिए जो रुपए कलेक्ट करता है उससे पूरा करती है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियांशु गुप्ता, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आखिर अपना ये टैक्स होता क्या है, टैक्स क्यों देना होता है, टैक्स का कंसेप्ट कहाँ से आया और यह कितने तरीके का होता है। तो चलो डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं। अपना ये टैक्स होता क्या है। तो टैक्स इज़ अ पेमेंट लेविड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम पर्सन। टैक्स का एक तरीके का भुगतान है जो गवर्नमेंट ले रही है पर्सन से, या गवर्नमेंट रिसीव कर रही है पर्सन, या गवर्नमेंट वसूल रही है पर्सन से। तो चलिए अब बात करते हैं ये पर्सन होते कौन है। ये पर्सन होते कौन है। तो पर्सन में तमाम तरीके के लोग आ जाते हैं, जैसे हम और आप इंडिविजुअल्स हो गए, ठीक है। उसी तरीके से पर्सन में कंपनियां आ जाती हैं, फॉर्म्स आ जाते हैं, लोकल अथॉरिटी और भी तमाम लोग पर्सन में कंसिडर होते हैं, जो लोग टैक्स का भुगतान करते हैं, टैक्स का पेमेंट करते हैं। तो देखो होता क्या है, ये जो पर्सन है इनसे क्या करती है गवर्नमेंट, टैक्स कलेक्ट करती है। इनसे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। उसके बाद इसी टैक्स से गवर्नमेंट जो भी अपने देश के सिटीजन है, नागरिक है, जो भी अपने देश के सिटीजन है, उनको क्या करती है, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें ये पर्सन्स भी आ जाते हैं जो लोग टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से घर को चलाने के लिए इनकम का ज़रूरत होता है, उसी तरीके से ये जो सिस्टम है जहाँ पे गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे उसके हेल्थ संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो उसे प्रोवाइड कर रही है, उसके शिक्षा संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो उसे प्रोवाइड कर, उसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, कुछ फंड्स चाहिए। तो वो फंड्स वो कैसे कलेक्ट कर रही है, ये जो पर्सन्स है, जो लोग कुछ इनकम या रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उनके इनकम और रिवेन्यू का एक छोटा सा हिस्सा वो क्या एज ए टैक्स उनसे कलेक्ट करती है, और उसी के मदद से वो अपने भारत के सभी नागरिक को पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो अब हम बात करते हैं ये जो टैक्स का कंसेप्ट है, ये जो टैक्स वर्ड है, ये कब आया, इसे किसने इंट्रोड्यूस किया। तो वैसे ये जो टैक्स है, जिसको हम हिंदी में कर बोलते हैं, ये तो काफ़ी पहले से ही चला आ रहा है। जब राजा वगैरह यहाँ शासन करते थे, उन सब के समय में क्या कर लिया जाता था किसी न किसी रूप में, लेकिन वो सिस्टमैटिक नहीं था। तो इसका सिस्टमैटिक तौर पे या सिस्टम वे में इसे किसने इंट्रोड्यूस किया, तो सर जेम्स विल्सन ने इसे 1860 ईस्वी में पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। कब इंट्रोड्यूस किया, 1860 ईस्वी में सर जेम्स विल्सन ने इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। अब बात यह है कि आखिर इसे क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो 1857 में जो अपना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो ब्रिटिश सोल्जर्स और भारत के फ्रीडम फाइटर्स के बीच में हुआ था, आज़ादी की पहली लड़ाई, उसमें जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को नुकसान हुए थे, जो भी लॉसेस हुए थे, उससे उभरने के लिए 1860 ईस्वी में सर जेम्स विल्सन ने टैक्स का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो अब अपने बात करने वाले टैक्स स्ट्रक्चर या टैक्स अपना कितने तरीके का होता है। तो अपने इंडिया में टैक्स दो तरीके का है मेनली। पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो टैक्स जो हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पेड कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल क्या क्या है, इनकम टैक्स, जो अपने इनकम पे हम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स।
इन तीनों में से अपना ये जो वेल्थ टैक्स है और ये जो गिफ्ट टैक्स है अभी के समय में ये क्या हो चुका है, कट चुका है। और अब हम बात करते हैं अपना ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जैसे डायरेक्ट टैक्स क्या था, जहाँ पर हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे थे टैक्स का, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जहाँ हम पे तो कर रहे हैं टैक्स लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट को ना करके हम किसी के जरिए या किसी के माध्यम से वो टैक्स का अमाउंट पेड करें। जैसे आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो वहाँ पे आपका बिल बना टोटल 600 रुपये का। कितने का बिल बना? टोटल 600 रुपये का आपका बिल बना, जिसमें से खाना तो आपने ऑर्डर किया था मात्र 550 रुपये का। मात्र 550 रुपये का आपने खाना ऑर्डर किया था, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, 50 रुपये का सर्विस टैक्स, 50 रुपये का सर्विस टैक्स ऐड हो जा रहा है और टोटल बिल आपका बन जा रहा है 600 रुपये का। तो वहाँ पे आप 50 रुपये का क्या टैक्स का पेमेंट तो कर रहे हैं, और वो टैक्स का पेमेंट क्या हो रहा है, आप किसे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को डायरेक्टली ना करके आप उस रेस्टोरेंट के ऑनर को कर रहे हैं, और फिर उस रेस्टोरेंट के थ्रू वो आपका सर्विस टैक्स किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो अपना इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पे क्या क्या आ जाता है एग्जांपल्स, जैसे सर्विस टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, फिर अपना सेल्स टैक्स हो गया, फिर अपना वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स, फिर अपना एक्साइज ड्यूटी हो गया एंड एक्सेट्रा। और इन सभी टैक्सेस को हटाकर या बोल सकते हैं मिक्स करके अपना नया टैक्स एक्ट आ चुका है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस है आप तक पहुंच सके। और अपनी आने वाली अगली वीडियो है जीएसटी के ऊपर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।